नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नवयोर्जिनं नवीदोर्वर्धमानं परमपाणं जिनं त्रिशूदेने बोच्छामीरयणसारं सायारणयार्दं मीडम् गुर्वापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राक्षस जी महाराज की जय। परम प्रज्ञाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। एकरास संवेद शिखर की जय। जय जय परम पूज्य उपाध्याय श्री अशोक सागर जी महाराज की जय। जय जय नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। प्यारे बंधु, हम सभी भोपाल जंक्शन में बैठे हुए, और जैसे जंक्शन में गाड़ी खड़ी होती ना, ऐसी यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। एक यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और एक घूम के जा रही है। देखें, ये सारी घूम के जा रही है। ये जंक्शन है ना, ये पहचान है। चिंता नहीं करो, हम आपकी बातें दिल्ली में बताएंगे सबको। कितने अच्छे लोग थे, हैं? कितने भोपाल के कितने अच्छे लोग थे, तो वो हम बाद में कहेंगे। प्यारे बंधु, चातुर्मास काल प्रारंभ हो गया है, और चातुर्मास जो चतुर बनने के लिए होता है, क्या होता है? चातुर्मास जो होता है, जो चतुर बनने के लिए होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, चतुर तो नहीं बनते, लेकिन चालाक बन जाते हैं। क्या? चालाक बन जाते। ध्यान रखिए, चतुर व्यक्ति जो होता है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन चालाक व्यक्ति अच्छा नहीं माना। तो हम चतुर्मास में चतुर बने। आपने सुना होगा, हिंदू परंपरा में एक द्विवेदी होते हैं, एक चतुर्वेदी होते हैं और एक त्रिवेदी होते हैं। हमारे यहाँ 4 अनुयोग हैं, और उनको 4 वेद भी कहते हैं। क्या? हमारे यहाँ 4 अनुयोग हैं, उन 4 अनुयोग को 4 वेद भी कहते हैं। उसी प्रकार
हिंदुओं में भी 4 वेद हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग, ये 4 वेद हैं, 4 अनुयोग हैं। उसी प्रकार उनके यहाँ भी 4 जो है वेद हैं, ऋग्वेद आदि जो क्या है वो 4 वेद हैं। और जिनको जो है जैसा ज्ञान होता है उसको वैसी उपाधि दी जाती है। यदि कोई जिसे 2 वेद का ज्ञान हो उसे द्विवेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवेदी। और जिनको 3 का ज्ञान है उनको त्रिवेदी कहते हैं। और जिनके लिए 4 का ज्ञान होता है उनको चतुर्वेदी कहते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 4 जो है अनुयोग हैं। तो इन 4 अनुयोग का ज्ञान हमें चतुर्मास में प्राप्त करना है, तभी हम चतुर बनेंगे। क्या बनेंगे? तभी हम चतुर बनेंगे जब हमें 4 अनुयोग का ज्ञान होगा। और यही कारण है कि चतुर्मास में तो 4 ही ग्रंथों का वाचन चल रहा है। हम उस 4 अनुयोग की गंगा में डुबकी लगा लें। क्या कर लें? डुबकी लगा लें, जिससे कि हमारा जीवन धर्ममय हो जाए, हम धर्मात्मा बन जाएं। प्रथमानि योग का जो है स्वाध्याय चल रहा है, सुबह लगभग 5:45 लगभग, जिसमें सम्यक कौमुदी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें हम कहानी के माध्यम से हम सम्यक दर्शन आदि गुणों को हम जान सकते हैं। कहानी के माध्यम से महापुरुषों को जान सकते हैं। लगभग 7:45-8 बजे नियम सार ग्रंथ जो द्रव्यानि योग का ग्रंथ है उसका जो है स्वाध्याय चल रहा है। उसको भी हम सुनकर के हम अपनी आत्मा के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दोपहर में कर्णानि योग का जो ग्रंथ है, जिसे हम सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, प्रथमानि योग बदल जाएगा, चरणानि योग बदल जाएगा, लेकिन कर्णानि योग कभी बदलता नहीं है, ना भूत में, ना वर्तमान में, ना कभी भविष्य। ऐसा जिसमें कर्म सिद्धांत तीनों लोगों का आदि वर्णन है, ऐसा वह कर्म कांड दोपहर में लगभग 3:15 बजे से स्वाध्याय। उसमें हम बैठ करके हम अपनी जो है प्रज्ञा जो शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जो अंदर दिमाग के अंदर वो 300 कितनी कोशिका होती हैं, उन कोशिकाओं को हम जागृत कर सकते हैं। और इस समय जो चरणानि योग का जो ग्रंथ, वैसे तो अनेक ग्रंथ है चरणानि योग के, लेकिन रैण सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आचार्य कुंद स्वामी ने, आप रत्नकंड श्रावक का चार पढ़ोगे, उसमें श्रावक का वर्णन है, जो हमने पिछले साल बुद्ध विहार में प्राप्त किया था, उसको पढ़ा था, जाना था। लेकिन उसमें श्रावकों का वर्णन, मूलाचार पढ़ोगे उसमें मुनियों का जो है वर्णन है। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने जाना समझा कि यहाँ के जो श्रावक हैं वो बड़े कम भक्त हैं। क्या है सचिन जी? बड़े क्या है? कम भक्त। मतलब मैं आपको कोई बुरा नहीं कह रहा, कम प्लस वक्त आपके पास क्या है? देखो हमारी प्रवचन में ही बिजी है, क्योंकि सारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की सारी समस्या इन्हीं के हाथ में है। पूरी अशोका गार्डन भोपाल की समस्या इन्हीं के हाथ में है। इतनी बिजी है कि जो है यहाँ पर भी बिजी रहते। तुम्हें क्या बोलना था?
हम सभी क्या हैं, बड़े कम वक्त, क्योंकि कम वक्त हमारे पास समय ही नहीं है। बोले हम इतने बिजी हैं कि यदि हमारे लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, क्या कहना, 24 घंटे भी कम पड़ा, सोचते भगवान 24,028 दे देते तो कुछ काम जो बकाया रह जाते वो भी। और फिर भी लोग अपने आप को वैसे क्या दिखाते हैं बिजी हैं, लेकिन फिर भी आएंगे, बोले महाराज खाली बैठे, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी, और वैसे बिजी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे बोलो भैया मंदिर आ जाओ, दर्शन कर लो, भगवान का अभिषेक कर लो, गुरुओं की वाणी कर लो। महाराज समय नहीं मिलती, समय नहीं मिलती। यहां बोल रहे हैं कि फ्री है, और वहां तो दो प्रकार की। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, तो मैं बता रहा था कि जो है वो है द्रव्यान योग, चरणान योग, जिसमें जो है दोनों जो है आचार्य भगवंत ने जाना कि आगे भविष्य के जो जीव हैं, पंचम काल के जीव हैं, बड़े बिजी रहेंगे। कितने बिजी रहेंगे, इतने बिजी रहेंगे कि उनके लिए सुबह से लेकर शाम तक के लिए उन्हें 5 मिनट भी जो है दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, जिनवाणी सुनने का मौका नहीं मिलेगा। मोबाइल चलाने के लिए 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे मिल जाएंगे, अखबार पढ़ने के लिए घंटों मिल जाएंगे, पार्कों में घूमने के लिए समय मिल जाएंगे, यहाँ वहां पर बैठ करके गप्पे मारने में समय मिल जाएंगे, लेकिन धर्म के लिए 5 मिनट भी। सचिंद्र भैया, एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए, भैया बैठे ना, क्या नाम उनका, क्या नाम, अमित भैया जैसे एक व्यक्ति आए, और मैंने उनसे पूछा कि भैया, बोले भैया तुम आते नहीं, क्या बात है? बोले महाराज बहुत बिजी है, बहुत लोग सुबह से लेकर ऐसी भागम भाग रहते हैं, लोग समय नहीं मिलता है। बोले अच्छा, मैंने कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे? एक, उनके 2 थे। तो मैंने उनसे पूछा कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। मैंने कितने बड़े? बोले एक इतना और एक इतना। क्या? एक इतना और एक इतना? मैं उनको देख रहा हूं, पर इतना और इतना तो मान सकते हैं, लेकिन इतना और इतना, मैंने ये क्या है? बोले क्या करें महाराज, बिजी है ना, बिजी है। बोले हम जो है सुबह जब हम जो है जागते हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब हम जागते हैं बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और जब हम जो है आते हैं तो बच्चे सोते मिलते हैं। तो हमने देखे ही नहीं बच्चों, जब भी देखा सोते हुए देखा है। कैसा देखा? सोते देखा, तो एक इतना और एक, तो ऐसी जो है बिजी लाइफ। तो इसलिए आचार्य कुंद गोस्वामी ने हम सब बड़ी दया की, बड़ी करुणा की, अपना उन्हें वात्सल्य बिखेरा, और उन्होंने क्या किया, रहन सार ग्रंथ में जो है दोनों धर्म का वर्णन कर दिया, श्रावक धर्म का भी वर्णन कर दिया और मुनि धर्म का। इसलिए वहां मंगलचरण कहा ना, नमी दूण बड्डमाणम परम पाणम जिणम त्रिशुद्धिने बोच्छामी रहन सारम साया रयान धम्मिक। सागार और अनगार दोनों धर्मों का जो है वर्णन उन्होंने किया है। ऐसा वह रहन सार ग्रंथ जो अपने आप में महान ग्रंथ है, जो इसको पढ़ लेता है, वह सुन लेता है, तो निश्चित ही उसका जीवन जो है संवर जाता है, सुधर जाता है। ऐसे उस महान ग्रंथ को हर कोई नहीं समझ पाता है, हर कोई नहीं उसको जान पाता है, ना हर कोई पढ़ पाता है, ना हर कोई सुन पाता है, क्योंकि वो प्राकृत में ग्रंथ है, प्राकृतिक भाषा में। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि भगवान की जो वाणी कीर्ति है वो एक तो निरक्षरी होती है, और उसमें 18 जो है महाभाषा और 700 लघु भाषा।
तो इसलिए जितने भी हमारे ग्रंथ जो है प्राचीन ग्रंथ हैं वो सब जो है प्राकृतिक भाषा में है, अर्ध मागधी आदि भाषा। तो ऐसे उस ग्रंथ हैं लिखे हैं और उस ग्रंथ को हर कोई नहीं पढ़ पाते। तो हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज महान कृपालु महान दयालु, जब उन्होंने समझा जाना कि जो है लोग ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि गाथा भी नहीं पढ़ पा रहे, उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, साफ विस्तार जो है समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत हम सभी पर कृपा की और उन्होंने उस रैन सार जैसे महान ग्रंथ पर जो आज तक जो है उसकी टीका नहीं लिखी थी, संस्कृत टीका, और उन गुरुवर ने जो है हम सभी पर महान उपकार किया और वह महान रत्नात्रय वर्धनी नाम की टीका लिखी। कौन सी? रत्नात्रय वर्धनी जो है टीका लिखी। और ऐसी उस टीका में जो है उन्होंने भी मंगलाचरण किया और मंगलाचरण किया कि दोनों हाथ एक बार जोड़ें और उस मंगलाचरण करेंगे। तीर्थे सपार्शनाथाय सर्वे विघ्न विनाशने विघ्न कर्म विनाशार्थम नमोस्तु मम सर्वदा। नमो वृषभनाथाय वासुपूज्यनाय च नमो नमः। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब भी कोई शास्त्र लिखते हैं या उसकी टीका लिखते हैं तो उसमें जो है मंगलाचरण किया जाता है, मंगल आचरण किया जाता है जो मंगल रूप है। और मंगल रूप कौन है? मंगल रूप कौन है दादाजी? कितने मंगल हैं? कौन कौन से? जोर से बोलो। नहीं, हमारे यहाँ कितने मंगल कहे हैं दीदी जी? हाँ, ये 4 मंगल कहे। क्या कहे हैं? अरहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु मंगल, केवली पुनीत धर्म जो है मंगल है। आचार्य उपाध्याय को जो है अलग से नहीं गिना, क्योंकि जो आचार्य उपाध्याय होते हैं वो सबसे पहले कौन होते हैं? सबसे पहले कौन होते हैं? मुनि होते हैं। क्या होते हैं? मुनि होते हैं। उनकी जो है मुनि दीक्षा होती है। तो मेन जो पद है वो मुनि पद है, जो छोड़ा नहीं जाता। आचार्य उपाध्याय जो पद जो है वो छोड़ा जाता है, छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आचार्य उपाध्याय पद जो है छोड़ना पड़ता है, व्यवस्था है। मैंने उस दिन बताया था आपको। कहां पर? आष्टा में। आष्टा बताया था, जहां पर 4 तारीख को परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस मनाया था। तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से मूलाचार जो भगवती आराधना अमरण कंडिका आदि जो ग्रंथों में जैसा संलेखना समाधि का स्वरूप है वैसा उन्होंने उसको धारण किया। सबसे क्षमा याचना करना, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, सबको क्षमा करना, सबको धर्म का उपदेश देना, और यहां तक कि जो है जागृत अवस्था में होश हवास में क्या करना? क्या? पद का त्याग कर देना प्रमाणिक रूप में। अन्यथा कई बार बहुत सी बातें बनना प्रारंभ हो जाती, पता नहीं त्याग किया नहीं किया, किसको दिया क्या किया, तो पहले ही जाग। तो ऐसी जो है पूज्य गुरुदेव महान ज्ञानी वह कह रहे हैं कि जो है मैं तीर्थंकर पारसनाथ को नमस्कार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तीर्थंकर पारसनाथ भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? कहते ना पारसनाथ भगवान कैसे होते हैं?
सर्व विघ्नों को, आप लोग कहते हैं ना, सर्व विघ्नों को नष्ट करने वाले कौन है? पारसनाथ। शांति देने वाले कौन है? बोलते ना, व्यवहार से ऐसे ही कह देते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार से हमेशा कह देते हैं कि हमारे सारे विघ्न कौन दूर करेंगे? पारसनाथ। और कर भी दिया। देखिए परसों हमने देख लिया यहाँ के पारसनाथ भगवान ने जहां बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं थी, सचिन जी, वहां पूरी जो है एक बूंद भी बीच में पानी नहीं आया है। तो ये सब क्या है? ऐसी देख करके लोगों की श्रद्धा आस्था बढ़ जाती है कि हमारे चमत्कारी पारसनाथ भगवान है। तो ऐसे जो तीर्थंकर पारसनाथ को नमस्कार हो, क्योंकि वह सारे विघ्नों को जो है, विघ्न रूप जो कर्म है उनको नष्ट करने वाले हैं। ऐसे उन पारसनाथ को सर्वदा मेरा नमस्कार हो, सर्वकाल सर्वदेश सर्व समय हमारी नमस्कार हो। और इसके अलावा भी तीर्थंकर विश्वनाथ, क्योंकि इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनको भी हम भूल नहीं सकते हैं। तो विश्वनाथ जिनेंद्र को बासुपुर जो हमारे पहले कौन है? पहले पंचवाल यति में जो है तीर्थंकर बासुपुर, उनके एक पांचों कल्याणक एक स्थान पर हैं। ऐसे उन बासुपुर भगवान को भी नेमिनाथ तीर्थंकर, जिन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। मैं देखता हूँ कई बार लोगों से, किसी बड़े बड़े 80, 90, 95, 85 आदि साल के जो है बुजुर्ग महिला पुरुष होते हैं, और उनसे कहो कि भैया तुम जो है उम्र होगी ब्रह्मचर्य ले लो। बोले महाराज अब कैसे अभी ब्रह्मचर्य हैं? आदि जो है बात। लेकिन नेमिनाथ युवा अवस्था में थे, जहां काम जो है वासनाएं विकार चरम सीमा पर रहते हैं, और जहां जो है बारात लेके जा रहे थे, लेकिन दूसरों के दुख को देखकर अपने सुख को तलांजलि देने वाले, अन्यथा व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दे देता है, लेकिन वो ऐसे महान तीर्थंकर थे जिन्होंने अपने सुख को जो अपने दूसरों के दुखों के लिए अपने सुख की तलांजलि दी। ऐसी वह नेमिनाथ भगवान, और जिनके शासन में हम रह रहे हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को भी भूला, जिनके राज में रहियो क्या है, हाजू हाजू कहियो है, ऐसी कहावत है ना। तो इसलिए जो है हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया है। और विषव सेन से लेकर के गौतम गणधर आदि जो पर्यंत 14 से लगभग 52 जो है गणधर हैं, उन सभी गणधरों को क्या हो, आचार्य भगवान ने अपने जो टीका के माध्यम से नमस्कार किया। और उसके बाद जो अध्यात्म के जो रसिक हैं, जिन्होंने अपने योग को अध्यात्म में लगा लिया है, ऐसे अध्यात्म की रसिक, पृथ्वी पर साक्षात धर्म की मूर्ति, तीर्थंकर के प्रवचन रूपी समुद्र के पारगामी और दिगंबर मुनियों के द्वारा जो है पूजनी, जो सभी मुनियों के द्वारा, सभी जो है समाज के द्वारा, सभी पंथों के द्वारा, सभी संतों के द्वारा जो पूजनीय है, वंदनीय है, ऐसे कौन, कुंद कुंद स्वामी को भी मेरा नमस्कार। ऐसा गुरुदेव ने जो है अपने एक छंद के माध्यम से लिखा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा जो रचित रेणुसार नाम का जो ग्रंथ है, उस कृति के बारे में बताया कि कितना महान ग्रंथ है। ऐसे उस ग्रंथ को जो है भक्त जनों का जो है महान उपकारी है, कितना महान ग्रंथ को लिखा। और उसके ऊपर जो है पूज्य गुरुदेव ने, आज तक किसी ने टीका नहीं लिखी थी, वह टीका जो है बहुत सरल और सुगम भाषा में उसको जो है
लिखी है। इसलिए जो है शुद्ध भक्ति पूर्वक बोले जब भी कोई कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो जो है पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, जिन वाणी को नमस्कार करते हैं। तो शुद्ध भक्त, ऐसे आपने सुना होगा सठखंडागम क्यों लिखा गया, क्यों धनसेन महाराज ने पुष्पदंत भूपति को दिया, वो शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत थे कि शुद्ध की रक्षा कैसे हो, शुद्ध की सुरक्षा कैसे हो। उसके लिए उन्होंने जो है क्या किया, उस शुद्ध की रक्षा हो। और जो भव्य जीव हैं, जो शिष्यगण हैं, उनके लाभार्थ इस ग्रंथ को जो उन्होंने क्या किया, लिखा आचार्य कुंद ने और आचार्य गुरुदेव ने। पर संस्कृत में जो रत्नात्रय वर्धनी टीका की रचना की है, और जब रचना की है तो उसमें जो अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद दिया जाता है, उनको भी नमस्कार किया जाता है। तो गुरुदेव ने जो है एक छंद के माध्यम से अपने जो है उनके जो दीक्षा गुरु, मुनि दीक्षा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज, आज जो तब क्षुल्लक दीक्षा गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को भी उन्होंने विनय पूर्वक जो है नमस्कार किया। ऐसी जो है वह विधि से वह संस्कृत टीका जो है उन्होंने प्रारंभ की। आगे उन्होंने टीका लिखते हुए कहते जो है ग्रंथ में क्या है, उसकी विशेषता को भी एक प्रारंभ में प्रस्तावना के माध्यम से, एक संक्षेप में भूमिका के माध्यम से भी बताया जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं आचार्य कुंद द्वारा विरचित जो द्वार जो है पूज्य गुरुदेव ने, उसके पहले भी पूज्य गुरुदेव ने आचार्य कुंद की जो है महान जो है ग्रंथों पर, एक नहीं अनेक ग्रंथों पर संस्कृत टीका लिखी। बोले पारसाणुपेक्षा उनका ग्रंथ है आचार्य कुंद का, और उस ग्रंथ पर भी उन्होंने लगभग 1500 पृष्ठी सर्वोदय नाम की जो है टीका लिखी। उसी प्रकार रहनसार ग्रंथ के ऊपर भी उन्होंने वह संस्कृत टीका जो प्राप्त नहीं थी, उसके लिए उन्होंने वह भक्ति के वशीभूत होकर, अल्प ज्ञानी है अपने आप को बोल रहे हैं, इतना महान कार्य करने वाले भी अपने आप क्या कहते हैं, मैं अल्पज्ञ हूं, सुधी जन सुधार करें। यदि इसमें अक्षर मात्रा आदि से क्या रही हो, कुछ कमी रही हो, तो सुधी जन, हर कोई नहीं, सुधी जो विशेष ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञानी है, अवध ज्ञानी है, या विशेष ज्ञान के धारी है, ऐसे वह सुधी जन जो है क्या करते हैं, सुधार कर सकते, हर कोई नहीं। तो ऐसे अल्प शुद्ध भी बाल जनों के हेतु, बोध हेतु यह संस्कृत टीका लिखी। और इसमें क्या है, तो आचार्य भगवान बोले सागार मनग्रस्त, वहां अनगार मतलब मुनि का धर्म प्रतिपादन करने वाले, तथा परमानंदी आचार्य कुंद स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए जो जिनके जो है शास्त्रों में 5 नाम जो है प्रसिद्ध हैं। क्या है, 5 नाम जो प्रसिद्ध हैं, उसमें एक पद्मनंदी भी उनका नाम है। गिद्ध पिच बोले ऐसा किंवदंती आती है कि वह कहीं जा रहे थे और उनकी पिछी गिर जाती है, बहुत ढूंढा नहीं मिलती है, तो उन्होंने गिद्ध के पंख पड़े थे उनको इकट्ठा किया और उसको जो है उसकी विशेष अवस्था में उन्होंने उसको यूज किया, इसलिए उनको गिद्ध पिछचा आत्मा वक्य ग्रीव। जब वह अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, लेखन कार्य करते थे, इतने वह व्यस्त हो जाते थे, इतने बिजी हो जाते थे, इतने तल्लीन हो जाते थे कि भूल जाते थे अब कौन सा समय चल रहा है, सामायिक का समय है कि प्रतिक्रमण का समय है। और यही कारण है कि जब जो है अपनी जो है लेखन कार्य में बिजी थे और उस समय जो है सामायिक का टाइम आ गया, और सामायिक के टाइम में भी वो लिखते रहे, तो उनको जो है क्या हो गया, गर्दन जो है
अथवा कहते ना व्यक्ति बच्चा जो जब ज्यादा पढ़ता रहे, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, झुकी हो गर्दन है, तो गर्दन में क्या होता है, दर्द हो जाता है, अथवा आंखों में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। तो ऐसी उनको जो है वो गर्दन जो है पढ़ते 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 क्या हुई, गर्दन थोड़ी टेढ़ी हुई, तो इसलिए उनको वक्र ग्रीवाचार भी कहा जाता है। कुंद 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 आदि जो है, कुंद ग्राम आदि में उनका जो है जन्म हुआ, इसलिए उनको कुंद कुंद नाम से भी पुकारा जाता है। और एलाचार, क्या एलाचार, एलाचार मतलब सचिन जी इलायची, इलायची के समान। ऐसी किंवदंती है, क्या किंवदंती है कि जो है आचार्य भगवान की भक्ति कर रहे थे, और मैंने कहा था उनकी भक्ति करते में उन्होंने जो है 10 प्राकृतिक आदि भक्ति लिखी। ऐसी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति को देख करके देवता लोग, किंवदंती है, हम इसको जो है आगम नहीं मान सकते, किंवदंती है कि उनको देवता लोग कहाँ ले गए हैं, बोले विदेश क्षेत्र ले गए। ऐसा क्यों, शास्त्रों में उल्लेख नहीं, लेकिन प्रस्तावना आदि में उल्लेख मिलता है। तो ऐसे वो है कि वहां ले गए, जब वहां ले गए तो विदेश क्षेत्र चतुर्थ काल है, वहां तो 500 धनुष आदि के जो है लोग रहते हैं। अब सोचिए कहा 500 धनुष और 2000 हाथ, और कहा 3.5 हाथ के, तो क्या होगा, वो किसी वहां के चक्रवर्ती ने उनको जो है उठाकर अपने हाथ पर, बोले भगवान ये कौन है, कौन सा जीव है? तो वहां पर ऐसी किंवदंती है, बोले ये जो है भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंद कुंद, तो इलायची जैसे लग रहे थे, तो इसलिए उनका एलाचार नाम। तो ऐसे उन 5 नामों के विशेषणों वाले आचार्य पूज्य आचार्य वर द्वारा विस्तारित रूप से शिष्यों को प्रतिबोध करने की दृष्टि से विरचित रैन सार ग्रंथ नामक जो है अधिकार शुद्धि पूर्वक इनके विविध प्रकरणों के प्रतिपाद के लिए पातनिका जो है इन्होंने लिखी है, परस्पर संबंध व क्रम औचित्य का निर्देश करते हुए कि कब कहाँ क्या चीज है उसको जानने के लिए, पढ़ने के लिए पूरा उन्होंने क्रम से यहाँ पर व्याख्यान किया है। और उन्होंने बताया है कि सबसे पहला अधिकार, बोले इस ग्रंथ में 18 अधिकार है। कितने अधिकार? 18 अधिकार हैं। और इसमें पहला अधिकार जो है मंगलाचरण का अधिकार है। किसका अधिकार है? मंगलाचरण का अधिकार। इसमें उन्होंने जो है क्या किया, मंगलाचरण का क्या स्वरूप होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, क्यों किया जाता है, कब कब किया जाता है, इसका क्या क्या लाभ है, वह सारा पूरा डिटेल में उन्होंने इस अधिकार में उन्होंने जो बताया है। दूसरा उन्होंने जो है दूसरे नंबर गाथा से लेकर 10वें नंबर गाथा, मतलब दूसरे अधिकार में 9 गाथाओं के द्वारा माध्यम से सम्यक दृष्टि जीवों का आचरण कैसा होता है उस स्वरूप के बारे में बताया। और उसके बाद जो है तीसरे अधिकार में 3 गाथाओं के माध्यम से श्रावकों का क्या कर्तव्य होता है, उनका कर्तव्य के बारे में बताया। और चौथे अधिकार में 18 गाथाओं के माध्यम से जिसमें उन्होंने हमें क्या देना चाहिए, उस वस्तु के बारे में, किसको देना चाहिए, सत्पात्र, और दान का क्या फल है इत्यादि आदि का उसको उन्होंने स्वरूपण किया है। जो 7 क्षेत्रों के बारे में, जो जहां पर दान दिया जाता है उनके बारे में भी बताया गया है। और श्रेष्ठ दान और उसका उत्तम सुख या फल क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। और सम्यक दृष्टि द्वारा जो दान दिया जाता है उसे कल्प वृक्ष की तरह प्रशस्त फलदायक माना गया है, ऐसा वह बताया गया है। जहां पर लोग से एक कामना रखकर दान मोक्ष मार्ग में दृष्टि से कल्याणकारी नहीं। कई बार ऐसा तो व्यक्ति दान तो करता है
लेकिन क्या कहता है, लोभ कर ले। दान देने में भी आप देखिए, हम लोग चौकी में जाते हैं तो आप लोग पूजा करते हो, क्या करोगे? ओम ह्रीं ह्रीं जलम नृपांति स्वाहा। किससे चढ़ाओगे जल? कलसिया भरी है, लेकिन चढ़ाओगे किससे? चम्मच। एक पूजा करना है पता भी है, लेकिन फिर भी चम्मच से। बाद में पानी बचा, जल बचा देगा। चंदन रखा है, वो भी ऐसी जो है एक चम्मच से। चावल चढ़ाओगे इतनी छिटकी सी चढ़ा दोगे, कुछ चढ़ाओगे छिटकी, नेवे छिटकी आदि जो है। बाद में बड़ा पूजा हो गई, इतनी सी द्रव्य चढ़ी। क्या करोगे? उसको खाओगे क्या? उसको जाना तो पूरी है, वो है सारी जाना है, तो क्यों ना उसको पूरी अच्छी बढ़िया चढ़ाओ। भरतेश वैभव में लिखा है, जब भरतेश जब पूजा करता था भरत चक्रवर्ती, तो एक एक द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। क्या? एक एक द्रव्य के पहाड़। जैसे आप लोग सिद्ध चक्र दान करते हो ना, लास्ट दिन जब 1024 आगे चढ़ते हैं तो कैसा होता है? पहाड़ बन जाता नहीं बन जाता है? एक थाली, दो थाली, तीन थाली। तो ऐसी ही वह पूजा करता है, एक एक द्रव्य के पहाड़। तो कहने के तात्पर्य की जो है लोभ नहीं करना। अथवा चौकी में जाओगे, वहां अगर कोई हाथ दे रहा होगा, फिर देखो एक तो व्यक्ति अच्छा देता है और एक इतना इतना सा है, इतनी छोटी चमचा ले ली गया कि वो जैसे कोई छुआ रहा हो है। तो नहीं भैया, बोले दान देते समय लोभ नहीं करना चाहिए। अथवा बचा लो, कल के काम में आएगा, या बहुत सारे उनको भी खिलाना पड़ेगा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की भावना होती है। तो बोले यदि हमने लोभ की कामना, लोभ को रख करके, अथवा बहुत से दान कर रहे हैं भैया, हम तो पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उस समय एक प्राप्ति हो, एक इच्छा, इस लोक और परलोक की इच्छा से हम कर रहे हैं, तो बोले जो है वो दान मोक्ष मार्ग की दृष्टि से कल्याणकारी नहीं है। तो इसलिए इन चीजों का यहाँ पर वर्णन किया है। और 5वें अधिकार में 6 गाथाओं के माध्यम से धर्मार्थ प्रदत्त द्रव्य का उपयोग निर्वाण सेवन है। ध्यान रखना सभी लोग ध्यान से, और कमेटी वाले भी विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि बहुत सारे गड़बड़ कर देते हैं। कमेटी आदि वाले भी क्या करते हैं? धर्मार्थ, जिस धर्म के उद्देश्य से हमने दिया है दान, वो उसको उसी में लगाना। यदि हमने आहार दान के निमित्त दिया है तो वो आहार में ही जो है लगाना। हमने मूर्ति के निमित्त दिया है तो मूर्ति में ही लगाना। मंदिर के निमित्त दिया है तो उसको लगाना। अन्यथा व्यक्ति क्या होते हैं, अब पैसा तो आ रहा है खूब, अब कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो क्या कर लिया उन्होंने? बहुत सी जगह क्या कर लेते हैं, अध्यक्ष जी मंत्री है आदि है, बहुत से होते हैं, वो उन्होंने अपने व्यापार में लगा दिया। कहीं जो है किसी को ब्याज पे दे दिया, कहीं कुछ कर दिया। ध्यान रखना, जिसने दान दिया था आपके लिए किस लिए दिया था, तो इसलिए हमें उसमें ही लगाना है। अपने उस कार्यों में जो है नहीं यूज करना। अन्यथा मैंने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण देख लिए कि जिन जिन लोगों ने मंदिर के या दान के पैसे को यूज किया वो कभी पनपा नहीं है, क्योंकि वो निर्माल है। क्या है? निर्माल है। बोले यदि हम मंदिर में पूजा कर रहे, दर्शन कर रहे हैं, और एक चावल भी चपक के चला गया आपके घर में, तो क्या हो गया? वो निर्माल था। तो इसलिए जब हम जाते हैं तो सब कुछ को झाड़ झूड़ के जाते हैं। तो इसलिए बोले धर्मार्थ प्रदत्त द्रव्य का उपयोग क्या है? निर्माल सेवन है। और इससे जो है धर्म कार्य में विघ्न करने से, और बहुत से विघ्न कर, कभी किसी ने कहा भाई ये कर लो, अरे क्या जब देखो जब तुम तो यही कराते रहते हो, और भी तो हम लोगों काम है। तो हम उसको क्या करते हैं? धर्म काल में कोई दान देना चाहता है, कोई पूजा करना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, हम उसको क्या करते हैं? विघ्न डाल देते। तो कभी धर्म काल में विघ्न नहीं डालना। विघ्न डालोगे तो विघ्न कर्ण मंत्राय से, उससे अंतराय कर्म का बंद होता है। तो इसलिए उसका
खोटा फल मिलता है। कभी भी कोई कार्य करता है बोले हाँ हाँ अच्छा ये करो, हम आपका यथायोग सहयोग करेंगे, क्या मना नहीं करना, कर सको तो सहयोग करना, कृत कार्य अनुमोदना कर लेना, तो आपको उसका पुण्य मिल जाएगा। लेकिन रोकना नहीं उसको, अंधा बहुत से लोग रोक देते हैं, तो रोकना नहीं। तो इस प्रकार से आगे यहाँ पर जो है 6वें अधिकार में जो 39 गाथाओं के माध्यम से रत्नात्रय के बारे में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्या विशेषता है, क्या उसकी लक्षण है, उसके बारे में बताया। और कर्म क्षय के जो उपायों को भी बताया। कर्म बंद कराने वाले शुभ अशुभ भावों का सम्यक रूप से यहाँ पर निरूपण किया गया है। 4 गाथाओं के माध्यम से 7वें अधिकार में गुरु भक्ति कहा, गुरु भक्ति सत्य मुक्ति, गुरु भक्ति कैसे करना है उसका वहां पर उन्होंने निरूपण किया है। 8वें अधिकार में जो है 12 गाथाओं के माध्यम से शुद्धात्म ज्ञान की जो है मोक्ष मार्ग में प्रदत्ता। शुद्ध ज्ञान, एक अशुद्ध ज्ञान भी होता है जो हमें दुर्गति की ओर ले जाता है, और एक शुद्ध ज्ञान, प्योर ज्ञान, और एक अज्ञान भी होता है। तो ऐसे जो शुद्ध ज्ञान की जो है उसको मोक्ष मार्ग में क्या महत्ता है उसके बारे में बताया। 13 गाथाओं के माध्यम से 9वां अधिकार है जिसमें संयम की महत्ता, कि जीवन में संयम की क्या महत्ता है, और संयमहीन मुनि के जो है भेद भी प्रतिपादन किए गए हैं। 8 गाथाओं के माध्यम से 10वां अधिकार जिसमें मुनिचर्या, किसका, मुनिचर्या क्या होती है, मुनियों की क्या मूल होती है, मुनियों की क्या विशेषता होती है, उनका यहाँ पर वर्णन किया है। 5 गाथाओं के माध्यम से 11वां अधिकार जिसमें दान विधि से संबंध, सतपात का स्वरूप, सतपात कौन होते हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। 7 गाथाओं के जो है 7 गाथाओं के 12वें अधिकार में 7 गाथाओं के माध्यम से सम्यक्त की क्या महत्ता है, चाहे मनुष्य में हो, चाहे त्रिंज गति, चाहे देव गति हो, चाहे नरक गति में हो, सम्यक्त की क्या महत्ता है उसके बारे में बताया है। और विषय वृत्ति की उपादेयता का भी प्रतिपादन किया है। 7 गाथाओं वाला 13वां अधिकार जिसमें जो 3 प्रकार की आत्मा होती है उनमें बहिरात्मा, सबसे पहले जो बहिरात्मा होती है उस बहिरात्मा का यहाँ पर स्वरूपण किया है। 14वें अधिकार में 7 गाथाओं के माध्यम से अंतरात्मा, दूसरी आत्मा कौन सी है, अंतरात्मा का स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में बताया गया है। 15वां 2 गाथाओं के माध्यम से 15वां अधिकार में स्वसमय, आप समय सार, नियम सार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें स्वसमय और पर समय आदि का विशेष वर्णन है। तो यहाँ पर भी मुनियों की चर्या है, तो इसलिए वहां पर भी स्वसमय और पर समय का स्वरूप और गुणस्थान, जो 14 आदि गुणस्थान है उनका, और बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का, तीनों का विशेष वर्णन किया गया है। 11 जो है नंबर जो है गाथाओं के माध्यम से 16वां अधिकार जिसमें आत्म विशुद्धि के कारणों की, जो आत्मा की विशुद्धि कैसे बढ़े, कैसे प्राप्त हो उसका निरूपण किया गया है। 12 गाथाओं के माध्यम से 17वां अधिकार है जिसमें सम्यक्त की महत्ता का विशेष प्रतिपादन किया गया है। और 3 गाथाओं के माध्यम से 18वां अधिकार जो रहन सार ग्रंथ में क्या महत्ता है, क्या विशेषता है उसको बताया गया है। कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 167 167 जो है इसमें गाथाएं हैं। इन गाथाओं के माध्यम से इसमें यहाँ पर जो है मंगलाचरण किया गया है। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने
और सतखंडागम ग्रंथ की जो प्रथम पुस्तक में पहले खंड में और पहले भाग और सूत्र भी पहला और पृष्ठ 8 में बताया है, मंगल निमित्त हेउ परिणामम नाम ते वाकतारम बागरी छप्पी पच्छा बखानो सत्यमाई रियो। बोले मंगला जो हम ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ कल्प लिखते समय में 6 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मंगल जो हमारे मंगल हैं तो भी बताया 4 मंगल, उनके लिए हम जो है विनय करते हैं, उनको नमस्कार आदि करते हैं। निमित्त क्यों लिख रहे हैं, तो कोई भव्य जीव आदि के निमित्त से लिखते हैं। उसी प्रकार कोई ना कोई जो है हेतु मोक्ष मार्ग आदि जो है, कोई दुखों का कर्म क्षय आदि उसके हेतु होते हैं। परिमाण जो बता दिया है 167 जो है उसकी गाथा है। नाम इसका जो है रयण सार ग्रंथ है और टीका का नाम रत्नात्रय वर्धनी टीका है। और इसके कर्ता जो ग्रंथ के कर्ता है वह आचार्य। वैसे तो मूल कर्ता कहते हैं सर्वज्ञ देव होते हैं। क्या होते हैं? सर्वज्ञ देव, प्रतिगण जो है गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। और अभी वर्तमान में आचार्य कुंद गोस्वामी ने इस मूल ग्रंथ को लिखा और इसकी टीका जो है आचार्य गुरुदेव ने जो है लिखी है। इस प्रकार से है ग्रंथ लिखने के वह 6 कारण होते हैं। अब और क्या विशेषता होती है उसको भी हम जानेंगे। आपका जो है समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की।